नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पूर्व कक्षा में हमने प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ सामान्य चर्चा की थी। प्रयोगवाद का जन्म, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग, प्रयोगवाद की समय सीमा, प्रयोगवाद का जन्म, प्रयोगवाद से पूर्व की विचारधाराएं, प्रगतिवाद, छायावाद, इन सब पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया कि प्रयोगवाद का आगाज़ 1943 से माना जाता है और 43 एक पत्रिका जिसे तार सप्तक नाम दिया गया, उसको इसकी जनक पत्रिका कहा जाता है, जो 43 में प्रकाशित हुई, जिसमें 7 कवियों को स्थान मिला। साथियों, यहाँ से प्रश्न बनता है, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, इस तरह के प्रश्नों का निर्माण सप्तक की परंपरा से बनाया जा सकता है। मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। 4 सप्तक अब तक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रथम सप्तक के संदर्भ में हमने कल सामान्य चर्चा की थी। पहला सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ, तृतीय सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ, चतुर्थ सप्तक जो 1979 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, यह ध्यान रहे, जब कभी तार सप्तक की बात होगी तो केवल प्रश्न पूछने वाले का अभिप्राय प्रथम सप्तक से होगा। तार सप्तक का मतलब है प्रथम सप्तक, इसको ध्यान रखें। प्रश्न आ जाता तार सप्तक में कौन था, कौन नहीं था, तो मैं ध्यान रहे, तार सप्तक कहने का मतलब प्रथम जो प्रयास 1943 में आगे के द्वारा किया गया था, उससे उसका अभिप्राय है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन उसमें शामिल था, कौन शामिल नहीं था। चारों सप्तक के कवि आपको पता होना चाहिए। सामान्य ट्रिक हैं जिनसे आप आसानी से सप्तक के कवियों को जान सकते, पहचान सकते हैं। पहले सप्तक के संदर्भ में कल मैंने एक दूसरी ट्रिक पर चर्चा की थी, जो मैंने बताया था, भागने पर आगे गिरा। ये दूसरी ट्रिक है अमूने गिरा प्रभा, जिसमें ये सारे कवि आपके समक्ष हैं। पहला ए का मतलब आगे, जो कि इस तार सप्तक के प्रवर्तक भी हैं, इसके अगुवा भी हैं। दूसरा है मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ने का मतलब है नेमीचंद्र जैन। वही पिछली कक्षा की बात कि आद्य वर्ण को लेकर सूत्र का निर्माण हुआ है। गी का मतलब गिरजा कुमार माथुर, रा का मतलब रामविलास शर्मा,
प्रभाकर माचवे, वहाँ से भारत भूषण अग्रवाल। ये 7 कवि हैं जिनको तार सप्तक में स्थान मिला था। क्लियर रहे, तार सप्तक का मतलब प्रथम सप्तक होगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ अलग हैं, उनके साथ बाकायदा लिखा आएगा कि द्वितीय सप्तक में कितने कवि थे, तृतीय सप्तक में कितने कवि थे, कौन था कौन नहीं था। ठीक है, इस तरह के सवाल बनते हैं। और तार सप्तक का मतलब पहला। ठीक है, तो इस पहले तार सप्तक में, प्रथम सप्तक या कहें तार सप्तक में, इन 7 कवियों को स्थान मिला था। द्वितीय जो सप्तक है उसमें 7 कवियों को जगह मिली जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। दोस्तों यह ध्यान रहे कि पहली बार प्रथम सप्तक में किसी महिला को स्थान नहीं मिला था, तार सप्तक में किसी महिला को स्थान नहीं मिला था। द्वितीय जो सप्तक आता है उसमें पहली बार एक महिला को स्थान मिलता है, शकुंतला माथुर को द्वितीय सप्तक में स्थान मिला। कई जगह इनका नाम शकुंत माथुर भी आपको मिल जाएगा। इसमें 7 कवियों का ट्रिक है वो याद कर लेना है। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। हरण को हरण पढ़े आप, है रे न नल वाला, हरण करके भागे। इसमें कुछ शब्द हैं जो साइलेंट है। इससे पहला है धर्मवीर, अर्थात धर्मवीर भारती। द्वितीय लेखक कवि शमशेर बहादुर सिंह। तृतीय शकुंतला माथुर। का साइलेंट है, पहले और आया है और अब यहाँ का है, ये दोनों साइलेंट है। हरण, है का मतलब हरिनारायण व्यास, रे का मतलब रघुवीर सहाय, न से तात्पर्य नरेश मेहता से। करके विलोपित शब्द है, साइलेंट है। भागे, भय का मतलब है भवानी प्रसाद मिश्र। ये 7 कवि हैं जिन्हें द्वितीय सप्तक में स्थान मिला। आसानी से आप याद कर सकते हैं कि धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, वो द्वितीय सप्तक है। तृतीय सप्तक जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ, आगे जिसके संपादक थे, ध्यान रहे 4 सप्तकों के संपादक आगे ही थे। तृतीय सप्तक में जिन कवियों को जगह मिली है वो है, जिनका ट्रिक है आप याद कर सकते हैं। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग का मतलब प्रयाग नारायण त्रिपाठी। विजय से अभिप्राय होगा विजय देव नारायण शाही। की का मतलब कीर्ति चौधरी। यहाँ भी एक महिला को स्थान मिला है, तृतीय सप्तक में भी कीर्ति चौधरी को स्थान मिला। कुंवर नारायण, सर का मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। केदार अर्थात केदारनाथ सिंह, या ध्यान रहे केदारनाथ अग्रवाल भी है, केदारनाथ सिंह। सप्तक में जिस व्यक्ति को स्थान मिला है वो केदारनाथ सिंह है। इसी दौर में एक राइटर और है, लेखक और है, केदारनाथ अग्रवाल, तो हो सकता है उनका नाम रख दें और केदारनाथ देखते ही आप सोचें कि ये तो हैं। तो यहाँ आगे से नाम सरनेम को ध्यान दें, सिंह या अग्रवाल। सिंह है तो सप्तक में है, नहीं है तो सप्तक में उनको स्थान नहीं मिला। मन का मतलब है मदन वात्सायन। ये तृतीय सप्तक में
शामिल होने वाले कवि हैं। चतुर्थ जो सप्तक है, जो 79 1979 में प्रकाशित हुआ था, उसमें कवियों को याद करने का ट्रिक है। सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। सु का मतलब सुमन राजे, ये भी महिला है, तृतीय सप्तक में भी थी, चतुर्थ में भी है, द्वितीय में भी थी। पहले सप्तक में तार सप्तक जिसको कहते हैं, उसमें किसी महिला को स्थान नहीं मिला था। इसके अलावा बाद में आने वाले तीनों सप्तकों में एक एक महिला को स्थान मिला है, ये याद रखने की बात है। सुमन राजे, श्री राम वर्मा, स्वदेश भारती, स्वदेशी का मतलब स्वदेश भारती, अवधेश से तात्पर्य अवधेश कुमार, राजकुमार का मतलब राजकुमार कुंभज, नंद का मतलब है नंद किशोर आचार्य, और किशोर का मतलब है राजेंद्र किशोर। यह ध्यान रहे नंद किशोर आचार्य का संबंध राजस्थान से है, ये राजस्थान के रहने वाले थे। वैशिष्ट इसमें है कि तार सप्तकों में प्रथम महिला लेखिका शकुंतला माथुर या शकुंत माथुर थी, जिसे द्वितीय सप्तक में स्थान मिला था। दोस्तों, इन सभी सप्तकों के लेखकों को, कवियों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें से प्रश्न बनता है, अक्सर प्रश्न यहाँ से आता है। तो चारों को याद कर लें और अलग अलग ध्यान रहें कि किस सप्तक में कौन कवि था, कौन नहीं था। इसी पर आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा के दौरान पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।